आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सर्कुलर रेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे से यूट्यूब पे। मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैथोडोलॉजी बिल्कुल जीरो लेवल से कर दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं वो भी सीख जाएंगे, और जिन्हें कम समझ में आती है चीजें थोड़ा वो भी सीख जाएंगे, ये गारंटी है। पहले 11 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, आपको पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप कराता हूं। देखो, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि टाइम अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दूं कोई दिक्कत है। अब स्पीड एक दो तरीके की होती है रिलेटिव स्पीड में। स्पीड रिलेटिव स्पीड में जा रहा हूं मैं। ये क्यों जा रहा हूं मैं कि अगर मान लो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है कोई, दो लोग सेम डायरेक्शन में, यानी S1 से कोई जा रहा है और S2 से कोई जा रहा है। ठीक है, तो आप तुरंत बोलोगे कि उस केस में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 हो जाती है। थोड़ा सा वार्म अप करा रहे हैं बस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड, अगर ये S1 है ये S2 है, तो ये S1 प्लस S2 हो जाती है। सिंपल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ध्यान से सुनो मेरी बात, कि ये जो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आ सकती है एज पर क्वेश्चन। तो अगर मेरे पास पहला क्वेश्चन है, सवाल पढ़ते हैं कि दो रनर्स हैं सोनी और मोनी। ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक पे वो भाग रहे हैं 200 मीटर की का सर्कुलर ट्रैक है, यानी एक ट्रैक है 200 मीटर। ये ऐसे ये 200 मीटर है। एक की स्पीड है 18, एक की स्पीड है 24, दोनों की स्पीड किलोमीटर पर आवर में और ट्रैक की लेंथ मीटर में। ठीक है, तो बताओ कितनी देर बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे दोबारा शुरुआत में। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ऐसे खोल दिया मैंने, ये 200 मीटर का है। ठीक है, तो टाइम अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन सीधा S1 माइनस S2 कर सकता हूं, क्योंकि ये भी ऐसे भाग रहा है ये भी ऐसे भाग रहा है। तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। टाइम कितना है सेम डायरेक्शन में, 24 में से 18 चले गए तो 6। लेकिन मैं इसको क्या 6 को मैं 5/18 लिख दूं, ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, ताकि मीटर से मीटर कट जाए और सेकंड्स में आंसर आ जाए। तो 600/5 यानी कि 120 सेकंड आंसर। क्वेश्चन खत्म। सिंपल लगाया मैंने, कोई अलग से चीज नहीं लगाई। डिस्टेंस S1 माइनस S2 कर दिया, खत्म। अब इसके 3-4 सवाल करते हैं इस पे बेस्ड। मान लो जीनत और नसरीन है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं एक सर्कुलर रेस में। 1.2 किलोमीटर की रेस है। एक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरे की 27, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे। तो कितनी देर बाद, अब मिनट्स में आंसर चाहिए। ठीक है, दोबारा से मिलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन से। फिर से वही कि टाइम डिस्टेंस कितना है 1.2 किलोमीटर पर आवर। S1 माइनस S2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको किलोमीटर से किलोमीटर काट दो, आर की जगह 60 इधर कर दो डिवाइड, मिनट में हो गया आंसर। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 12×6/9, वार्षिक 72, 8 मिनट आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म है, कुछ था ही नहीं, एक ही मेथड से। और आगे चलते हैं। राम और श्याम सर्कुलर रेस पे चल रहे हैं। राम की स्पीड 3 गुना है श्याम से, ये भी ठीक है, सवाल पढ़ रहा हूं। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ दे रखी है। ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक साथ भागे दोनों। राम 8वें मिनट में मिल गया शाम से। ठीक है, टाइम भी दे रखा है ताकि एक्स निकल जाए। अब राम और श्याम ने दोबारा से रेस स्टार्ट करी सेम पॉइंट से। तो टाइम बताइए शाम को कितना टाइम लगेगा रेस खत्म करने में। यानी कि मैं आंसर अगर लिखूं तो आंसर है कि जो शाम को टाइम लगेगा, और टाइम ऑफ शाम कैसे निकलेगा, जो भी डिस्टेंस है उसको आप स्पीड से डिवाइड कर दो। तो मेन टारगेट है, मछली की आंख कहती है कि भाई एक्स तो निकालो। तो वो कैसे निकलेगा, ऊपर वाले पॉइंट से, कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2 से सीधा। कि अगर ये 8 है, डिस्टेंस है 1440 मीटर, और ये अगर 8 मिनट है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 में से 2x। तो आप इसको 2x को इधर भी भेज सकते हो, और यहां से काट दो, ये कितना आ गया 180, और यहां से एक काट दो 90।
यानी x की वैल्यू आ गई 90 मीटर पर मिनट, ये स्पीड है। तो अगर ये मीटर में था यानी 1440 मीटर और यहाँ पे 90 मीटर पर मिनट, तो मिनट्स में आंसर आ जाएगा, इसको काट दो 16 मिनट, और मिनट्स में ही पूछा है बाय चांस, क्वेश्चन खत्म। आप लोग फंसते किस चीज में हो? मीटर, मिनट, सेकंड, सेंटीमीटर, इन सब चीजों में। जो दे रखा है वही लिख दो, चेंज नहीं करना। करके दिखाओ, ये चैलेंज है आपको, अगर अभी भी नहीं किया ट्राई करो। अब मैं बताता हूं, ए और बी 12 किलोमीटर की रेस हुई सर्कुलर ट्रैक पे 1200 मीटर से, एक राउंड, अच्छा ए 300 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है और ये 400 सेकंड में, यानी कि अगर टोटल रेस की लेंथ है वो दे रखी है आपको 1200, लेकिन जो ये ट्रैक है वो दे रखा है आपको, सॉरी रेस की लेंथ है 12 किलोमीटर और ट्रैक की लेंथ है 1200 मीटर, ये कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं स्पीड भी निकाल सकता हूँ, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी तो बड़े आराम से निकालोगे भाई। 1200 मीटर का 300 सेकंड में कवर कर रहा है, यानी कि इसकी आ गई 4 मीटर पर सेकंड, और 1200 मीटर का 400 सेकंड में कवर कर रहा है, यानी 3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड दे रखी है, यहां तक यही दे रखा है। तो बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन, यानी कि कितनी देर बाद फास्टर पर्सन यानी कि जो ए है वो स्लोअर से मिलेगा, कितनी देर बाद। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं मीटअप टाइम निकालता हूं, ठीक है, टाइम निकालता हूं, तो टाइम वही डिस्टेंस अपॉन s1 माइनस s2, सीधा। डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, ये कितना है 4 में से 1 चला गया, 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1200 सेकंड, यानी 1200 सेकंड में पहला मीटअप है। तो 1200 सेकंड में अगर पहला मीटअप है तो 1200 सेकंड में ए कितना कवर करेगा, फास्टर गाय कितना कवर कर देगा। तो आपने बोला फास्टर गाय कवर कर देगा 1200 सेकंड में 1200 इंटू 4, 48 मीटर, यानी 4 राउंड लगा चुका होगा वो मीटर, 4 राउंड। तो लास्ट टाइम कब मिलेगा वो ये पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं पूछ रहा, लास्ट टाइम। तो ये तो फर्स्ट टाइम था जब ए ने इतना कवर किया, तो ये इतना। तो अगर मान लो मैं इसको 96 कब करूंगा, जब ये 2400 सेकंड करेगा, और अगर आप तीसरी बार 3600 सेकंड पे चले गए तो ये तो रेस से बाहर निकल गया, क्योंकि 14400 इतनी तो रेस ही नहीं है, यानी कि लास्ट टाइम जब वो मिलेगा तो 2400 सेकंड पे मिलेगा। क्वेश्चन खत्म। कितने लोगों का गलत हुआ? मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया। कमेंट्स में बताओ, सच बोलो। अब सर्कुलर रेस हुई और 2500 मीटर की हुई, एक आदमी और एक औरत अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो बताओ कितनी देर में मिलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। ये तो वही टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2 कर दो आपकी बारी। डिस्टेंस कितना है 2500 मीटर लिखो, सेकंड्स में आंसर है, कोई बात नहीं। इन दोनों को जोड़ दो, 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18, तो यहां पर कितना आ गया 4, 20 से काट दो तो 20 और इतना 100 है, यानी कि 5 सॉरी, तो ये आ गया 125 सेकंड। वेरीफाई कर लें दोबारा, 125 सेकंड में है ऑप्शन में 2 मिनट और 5 सेकंड, हाँ है। फिर से देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने सेम कंसेप्ट लगा दिया कि टाइम है डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, तो 2500 और इन दोनों को जोड़ते ही 72 को 5/18 कर दिया, और यहाँ पे 4, 20, 20 से काटते हैं 20, 5, 25, 125, ठीक है। नेक्स्ट, इतने मीटर का ट्रैक है, ए की स्पीड इतनी, बी की स्पीड इतनी, और सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो सेकंड टाइम कितनी देर में मिलेंगे। पहले फर्स्ट टाइम का निकाल लेते हैं। फर्स्ट टाइम का वही डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, टाइम ये कितना है 1400, दोनों को जोड़ो, ये मीटर है, दोनों को जोड़ दो, तो ये मेरा टाइम आ गया कितना, मैंने इसको जोड़ दिया 70, 80, तो ये मेरा टाइम आ गया। और लेकिन मेरे से सेकंड टाइम पूछा है, तो जो आंसर आएगा वो 2 इंटू टी कर दो, यानी इसको डबल कर दो। तो आपने बोल दिया 10 से 10, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 14, 280 डिवाइडेड बाई 8, 8 थी 24,
और 8 पंजे 40, 35। क्वेश्चन खत्म भाई। दूसरा सेकंड टाइम पूछा है, पहले वाले का निकाल के डबल कर दिया, वो दूसरी बार हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें बहुत ज्यादा टफ लगता है ये। अब उनको लगेगा यार हम बेकार में सर्कुलर रेस के लिए परेशान हो रहे थे। और देखो, ठीक है, ये 0 लेवल से है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो बहुत जिनको आता नहीं एक तरीके से, मान लो स्पार्टन्स मैं एडमिशन के लिए दे रहा हूं मैं, ये समझ लो, ठीक है। 2 लोग हैं ए और बी, सेम पॉइंट्स पे 400 मीटर का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी मिलते हैं तो ए अपनी स्पीड डबल कर लेता है और बी अपनी स्पीड हाफ कर देता है। तो बताओ तीसरी बार, यानी सबसे पहले कब मिलेंगे? सबसे पहले मिलेंगे 400 और एक की स्पीड है, देखो वही टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, ध्यान रखना। तो टाइम पहले कितना, पहली मीटिंग में कितना टाइम लगेगा, इसने पूछा आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट, टोटल टाइम बताना है तीसरी मीटिंग तक। तो पहली मीटिंग कब होगी? जब ये 10 और ये 40। दूसरी मीटिंग कब होगी? जब ए अपनी स्पीड को डबल कर देगा और ये आधा कर देगा। और तीसरी मीटिंग कब होगी? अपनी स्पीड डबल कर देगा और ये आधा कर देगा, ऐसे। तो निकाल दो, ये कितना हो गया, 2 0 से 2 0, 400/50, 400/40, 400/50। तो सीधा आंसर कितना आया? कोई सिली तो नहीं कर रहा मैं? 8 8 और 10, 8 दूनी 16, 26 सेकेंड आंसर आ रहा है। पहली मीटिंग में ये, दूसरी मीटिंग में इतना टाइम, ये फर्स्ट मीटिंग, ये सेकंड मीटिंग, ये थर्ड मीटिंग। क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बेसिक का क्वेश्चन है। सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 30। डिस्टिंक्ट पॉइंट देखो, डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक सिंपल प्योर फॉर्मूला, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे स्पीड का रेशियो निकालो, 20 और 30। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये 2 और 3, कंसेप्ट समझा रखा है दूसरी वीडियो में। 5 अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, और स्पीड का रेशियो निकालो 8 और 6, 4 और 3, इनका जो डिफरेंस होगा 1, यानी एक ही, मतलब एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे, बार बार इधर ही मिलेंगे। जब ये 4 राउंड लगाएगा तब ये 3 राउंड लगाएगा, तब ये 4 राउंड लगा रहा है तो ये 3, जब ये 8 लगा रहा है तो ये 6। तो हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलोगे आप, क्योंकि ऐसे मान लो ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये 4 तो ये 3। लेकिन इस वाले में क्या है, ऐसे कि ये 5 क्यों हो गया? क्योंकि 1 2 और ये 1 2 3, 5 पॉइंट पे, मतलब एक तरीके से 1 2 3 4 5, नहीं 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ूंगा मैं इसको, ऐसे मान लो, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा, क्योंकि जब ये 2 भागेगा तो ये 3, फिर ये अगले 2 भागेगा तो 3, बार बार मिले जा रहे हैं, अपोजिट में बार बार मिले जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लीड लेनी पड़ रही है। तो डिफरेंस कि जब ये 4 राउंड लगा रहा है तो ये 3 लगा रहा है, तो 1 का डिफरेंस हो गया फर्स्ट मीटिंग, 2 का डिफरेंस हो गया सेकंड मीटिंग, 3 का डिफरेंस हो गया थर्ड मीटिंग। बता चुका हूं मैं ये सब चीजें, हो गया। अब ये वाला देखो, 2 फ्रेंड है पी और क्यू, सेम पॉइंट पे, ये वाला करके दिखाओ, चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड बी है, तो रेशियो निकालना है। और वो बोल रहे हैं 2 पॉइंट पे मिलने चाहिए, ठीक है, और बी 6 से कम होना चाहिए। क्या 6 और 5 हो सकता है? एक तो चाहिए नहीं। क्या 6 और 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 2 हो जाएगा काटते ही, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। 6 और 3 हो सकता है, 2 और 1 ये भी नहीं होगा। 6 और 2 हो सकता है, आप बोल रहे 4 और 1, सॉरी 3 और 1, हाँ ये हो सकता है। यानी 2 का मतलब है 2 मीटिंग पॉइंट, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू 100% 2 होगी। क्या बी की वैल्यू कोई और हो सकती है? नहीं। इसने पूछा क्या है, बी की वैल्यू क्या है, अगर वो पूछा है तो 2 मार्क करोगे। लेकिन इसने पूछा है कि बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, देन हाउ मेनी वैल्यूज बी ले सकता है, केवल एक वैल्यू, ये सिली हो जाएगी। बी 2 नहीं होगा, बी 2 है, लेकिन बी की कितनी वैल्यू हो सकती है? ओनली 1।
ओनली दिस, इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंस निकालना है। 6 और 5 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 6 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है। ये तो 5 मीटिंग पॉइंट हो गए डिफरेंस, लेकिन हमें चाहिए 2। इसको काटोगे 3 और 1, हाँ 2 आ गया। इसको काटोगे 2 और 1, नहीं, एक ही मीटिंग पॉइंट नहीं चाहिए, इसको एक ही मीटिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे 3 और 2 एक ही, नहीं हो सकता, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैलेंज है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। कितने मिनट्स की क्लास है? 15 मिनट, ठीक है। एबीसी रन कर रहे हैं, ठीक है, और 1200 मीटर का ट्रैक है, और 2 की, 4 की और 6 की स्पीड से। ए और बी सेम डायरेक्शन में और सी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो तीनों कितनी देर में मिलेंगे? पहले ए और बी का मीटिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो ए और बी के लिए सेम डायरेक्शन है ना, क्योंकि ए और बी की, तो 1200 और दोनों की स्पीड का माइनस कर लो, 4 में से 2 गए 2, तो आपने बोल दिया यहां पर हर 600 सेकंड में मिलेंगे ए और बी। अब ए और सी देख लो, लेकिन अपोजिट है, 1200 अपोजिट का मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था कि डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2 था, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S3, ए और सी। तो एक की 2 है, एक की 6 है, यानी कि 8, तो 150, ये हर 150 सेकंड में मिल रहे हैं। तो आपने बोल दिया ठीक है, ये हर 150 सेकंड में, मतलब ए और बी और ए और सी, ये हर 150 सेकंड में मिल रहा है, ये हर 600 सेकंड में, तो तीनों 600 सेकंड में मिलेंगे। एलसीएम ले लिया, हर 150 तो वो 600 में, तो तीनों कब मिलेंगे? 600 सेकंड में। 600 सेकंड का मतलब है 10 मिनट। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सुपर 100 कब आएगा। पहली बात मैं बता दूं, सुपर 100 जब तक मेंस नहीं हो जाता इस बार का, तब तक नहीं आएगा, 18 के बाद ही आएगा। दूसरी बात, स्पार्टन्स बैच आ भी चुका है, चालू भी हो चुका है, पता कर लो जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं स्पार्टन्स बैच में, एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया, ऑलमोस्ट क्या परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। पूछ लो कितने का टाइम में कराया है, कम में कराया है या ज्यादा में कराया है, समझ में आया नहीं आया, 0 से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, नेगेटिव से ले रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा ले सकता है जिसको बिल्कुल नहीं आता, वो ले सकता है नहीं ले सकता, खुद पूछ लो, ठीक है, पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं इस बारी, ठीक है। तो जो बिल्कुल बिगिनर है, या जिसको जो कंपार्टमेंट भी आ रखी है जिसकी, या जो बच्चा फेल भी है, वो भी सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा, वो बच्चे खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।